हेलो गाइस, इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सोवियत प्रणाली क्या थी, इसकी विशेषता बताइए। यानी कि सोवियत जो प्रणाली थी उसकी विशेषता, अच्छाइयों के बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, सोवियत प्रणाली की क्या कमियां थी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में हम ये पढ़ेंगे कि सोवियत प्रणाली में क्या क्या कमियां थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सोवियत प्रणाली क्या थी, इसकी विशेषता बताइए। आंसर, समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। ध्यान से बात को समझना कि जो क्रांति हुई थी पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करती थी। आप लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ा होगा रूसी क्रांति, तो वो यही क्रांति है जो 1917 में हुई थी। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी और किसके खिलाफ हुई थी? पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हुई थी। इस पॉइंट में क्लियर कट कह दिया गया है कि पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध हुआ था, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध, और साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया था। तो साम्यवादी व्यवस्था थी क्या? अब उस विशेषता के बारे में पढ़ते हैं कि क्या खास बात थी साम्यवादी व्यवस्था में। तो पॉइंट नंबर 1, निजी संपत्ति की समाप्ति। एक्सप्लेन करेंगे। सोवियत प्रणाली में पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके संपूर्ण संपत्ति पर समाज का नियंत्रण स्थापित किया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं साम्यवादी जो व्यवस्था थी एक प्रकार से देखा जाए तो एक अच्छी व्यवस्था थी जिसने पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करके, पूंजीवादी व्यवस्था क्या, यानी कि देश के अंदर कुछ चंद लोगों के पास पूंजी एकत्रित हो जाती है और वो पूंजीपति देश का संचालन करते हैं लेकिन प्रॉफिट पहले अपना देखते हैं। मगर साम्यवादी व्यवस्था के अंदर क्या किया गया कि संपूर्ण संपत्ति पर समाज का नियंत्रण हो। तो हम इस पॉइंट से ये समझ सकते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था संपत्ति पर समाज का नियंत्रण चाहती थी। पॉइंट नंबर 1 यही कह रहा है। अब आइए पॉइंट नंबर 2 पे, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। नियंत्रित अर्थव्यवस्था। एक्सप्लेन। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता ये थी कि ये राज्य के नियंत्रण में थी, यानी कि सरकार के नियंत्रण में थी और सभी उद्योगों पर राज्य और सरकार का नियंत्रण था। यानी कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक का निर्माण अगर उस देश के अंदर किया जाएगा तो सरकार के हाथों में होगा। और आप लोगों को मालूम है कि सरकार कोई भी कार्य करेगी तो जनता को ध्यान में रखकर करेगी, यानी कि जनता की भलाई पहले सोचेगी। तो सेकंड पॉइंट से हमें ये बात समझ में आई। तो हम ये सेकंड पॉइंट में कह सकते हैं कि हाँ, सोवियत प्रणाली जो अपनाई गई जनता की भलाइयों के लिए ही अपनाई गई थी। तो अच्छा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3, एकदलीय शासन। एक्सप्लेन। सोवियत संघ में केवल एक ही दल यानी कि साम्यवादी दल, इंग्लिश में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। यही दल राजनीतिक अभिव्यक्ति का एकमात्र दल था, यानी कि यही जो दल था सर्वोसर्वी था। यही दल अपने देश को चलाएगा, अपने देश के विदेशी संबंध दूसरे देशों के साथ रखेगा, यानी कि जो भी करना था इसी दल को करना था। सर्वोपरि एक ही दल, यानी कि वो दल क्या? साम्यवादी दल। अब आइए पॉइंट नंबर 4 पे, लास्ट पॉइंट है ये, सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था स्थापित की गई और प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देना राज्य का कार्य था। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देना किसका कार्य था? सरकार का कार्य था। सरकार ने सभी बुनियादी जरूरतें जैसे शिक्षा, बच्चों की देखभाल आदि का उत्तरदायित्व संभाला हुआ था। ये बात तो क्लियर होगी इस 4 पॉइंटों को पढ़ने के साथ कि साम्यवादी व्यवस्था के अंदर सरकार ने हर चीज़ का ध्यान रखा था, उद्योग धंधों का, कारोबार का, बच्चों की शिक्षा का, रोजगार का, अपने नागरिकों का, जनता की प्रत्येक भलाई का सरकार ने ख्याल रखा हुआ था। ये थी साम्यवादी व्यवस्था।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पढ़ लिया कि सोवियत प्रणाली की क्या विशेषता थी। हमने अच्छे से जान भी लिया कि सोवियत प्रणाली किन कारणों से खास थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ेंगे कि इस प्रणाली की कमियां क्या थी जो इस साम्यवादी व्यवस्था को कमजोर बनाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 4, सोवियत प्रणाली की क्या कमियां थी। पॉइंट नंबर 1, आंसर ध्यान समझना, लोगों को वहां बोलने की आजादी नहीं थी। वह केवल, फिर से रिपीट हो गया, वह केवल अप्रत्यक्ष तरीकों से जैसे चुटकुले, कार्टून आदि की सहायता से अपने विचार प्रकट करते थे। देखो अगर अब ये बात अगर कह रहा है तो बहुत ही बड़ा पॉइंट है। लोगों को बोलने की आज़ादी ही नहीं, यानी कि एक दल था साम्यवाद में, सिर्फ एक ही दल था और दूसरा दल तो था ही नहीं। अगर जनता को उस दल का विरोध करना है तो वो जनता उस दल के बारे में खुलकर विरोध नहीं कर सकती थी, उनके पास ये अधिकार ही नहीं था। तो वो अपना जो विरोध करते थे एक माध्यम था, चुटकुले के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं कि सोवियत प्रणाली में ये एक सबसे बड़ी कमी थी। अब आइए पॉइंट नंबर 2 यानी कि दूसरी कमी पे। सोवियत संघ में एक ही दल था जो कि जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था, जवाबदेही नहीं था। सबसे बड़ा पॉइंट, यानी कि ये दल सर्वोपरि था, मतलब सर्वोपरि था, हर कार्य इसी दल को करना है, मगर ये दल जवाबदेह नहीं था कि ये जो भी ये दल कार्य कर रहा है क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये जनता को जवाबदेह नहीं था। अब आइए पॉइंट नंबर 3 यानी कि सोवियत संघ की प्रणाली की तीसरी कमी। सोवियत संघ में नौकरशाही का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, यानी कि सरकारी कर्मचारी जो थे उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था, जो कि सोवियत संघ की एक और सबसे बड़ी कमी है। अब आइए पॉइंट नंबर 4 पे। सोवियत प्रणाली के कारण वहाँ के उद्योग धंधे पिछड़ रहे थे, उपभोक्ता वस्तु की कमी हो रही थी। आप लोगों को तो मालूम ही, इस पॉइंट के तीसरे पॉइंट में ही बताया गया है कि नौकरशाही का प्रभाव बढ़ रहा था, यानी कि सोवियत प्रणाली के अंदर जो भी उद्योग धंधे थे वो सरकार के हाथों में थे और उनके ऊपर कार्य करने वाले लोग नौकरशाही, और वही लोग सही से कार्य नहीं कर रहे थे। इसलिए उपभोक्ता वस्तुओं की क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं वो नहीं बना पा रहे थे। पॉइंट नंबर 5 यानी कि 5वीं कमी सोवियत प्रणाली की, तो एक्सप्लेन करेंगे। सोवियत संघ के 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के कारण वहां की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। एंड फुल एंड फाइनल लास्ट पॉइंट नंबर 6, अमेरिका को हथियार की होड़ में टक्कर देने की कीमत सोवियत व्यवस्था को चुकानी पड़ी। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि जितने अधिक मात्रा में संसाधन अमेरिका और पश्चिमी देशों के पास है उतनी मात्रा में सोवियत संघ के पास नहीं थे, लेकिन सोवियत संघ ने अमेरिका से हथियारों की होड़ में अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, जिससे कि सोवियत व्यवस्था को चोट पहुंची। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा समाप्त होता है। अच्छे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सोवियत प्रणाली की विशेषता के बारे में पढ़ा और उसी प्रणाली की कमियों के बारे में हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे नोट्स आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों के अंदर शेयर ज़रूर करो और डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ देख लिया करो, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड करी होती हैं, वीडियो के बीच में ये बात मैं बोलता नहीं हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।